हेलो एवरीवन, शिक्षा कैरियर जॉब्स के कैरियर मार्गदर्शन वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम यूपीएससी सीएससी 2023 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसका डिटेल्ड में एनालिसिस, संपूर्ण जानकारी यहां पर आपको मिलने वाली है। संपूर्ण जानकारी कहने का मतलब है संपूर्ण आपको ए टू जेड इंफॉर्मेशन इस वीडियो में यहां पर मिलने वाली है। जैसे कि कब से कब आवेदन करना है, कितने पदों पर जो है यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ, आयु योग्यता, आयु सीमा, किसको कितनी छूट दी गई है, क्या जो फाइनल ईयर की डिग्री के अपियरिंग कैंडिडेट्स क्या वो भी आवेदन कर पाएंगे, साथ ही साथ क्या डिस्टेंस मोड प्राइवेट डिग्री जो कोरेस्पोंडेंट डिग्री करते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं क्या वो भी जो है यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो अगर एक बार ये वीडियो आपने शुरू से अंत तक देखी तो यूपीएससी सीएससी के बारे में आपको कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहेगा। मैं ऐसी ही वीडियो आपको यहाँ पर आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, तो जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पेज, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले जो है पदों की इस बार कितनी संख्या है, तो 2023 की सबसे बड़ी स्पेशलिटी यह है कि लगभग जो है सबसे ज्यादा पोस्ट इस बार निकली है। 1105 टोटल यहां पर पद हैं, जो कि लगभग जो है अगर हम माने यहाँ पे पिछले लगभग 6-7 सालों में सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर ये पद हैं। 2022 में 1011 पदों के लिए जो है यहाँ पर निकला था, 2021 में 712, 2020 में 796, 796, तो इस बार वैकेंसी सबसे ज्यादा है। एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं और 21 फरवरी 2023 तक जो है यहां पर आवेदन चलने वाले हैं। 6 बजे तक, शाम के 6 बजे आपको याद रखना है। तो आप आवेदन जितनी जल्दी हो सके कर लीजिए, क्योंकि जो परीक्षा केंद्र है प्रारंभिक परीक्षा के, उसके लिए जो है फर्स्ट कम फर्स्ट अलॉटमेंट होता है, यानी कि जो पहले सिलेक्ट कर लेगा, आवेदन कर देगा, अप्लाई कर देगा, उसी को एग्जाम सेंटर पहले मिल जाएगा। बाकी को मिले या नहीं मिले वो बात की बात है। हाउ टू अप्लाई, आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में करना है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन यहां पर आपको करना है। नाउ एप्लीकेशन फीस काफी कम है। जर्नल, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और सामान्य और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए है, और जो कैंडिडेट अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजन है या महिला अभ्यर्थी है, महिला कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की है, उनसे कोई फीस यहां पर नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में काफी डाउट्स रहता है कैंडिडेट्स को, तो नो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड, कोई भी मिनिमम परसेंटेज का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, केवल ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन कहने का मतलब है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक, बी फार्मा, यानी कि जितनी भी ग्रेजुएशन की बैचलर डिग्री है आप आवेदन यहां पर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर मैं फाइनल ईयर में हूं, मेरा एग्जाम नहीं हुआ या मेरे रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या मैं भी अपियर कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पे जब आपकी मुख्य परीक्षा होगी, यानी कि लगभग जो है जब इसकी मुख्य परीक्षा होगी उसके बाद तक, यानी कि मुख्य परीक्षा तक जो है आपका यहाँ पर जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, तो आवेदन आप यहाँ पर कर सकते हैं अपियरिंग कैंडिडेट्स में। अब एक और क्वेश्चन रहता है कि क्या डिस्टेंस मोड प्राइवेट डिग्री या मैं कोरेस्पोंडेंस से या ओपन यूनिवर्सिटी से मैं यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन डिग्री कर रहा हूँ, तो क्या मैं भी आवेदन के एलिजिबल हूँ? तो बिल्कुल एलिजिबल हो भाई। अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी है, डिग्री है, वो रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। केवल ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री बीए, बीएससी, बीकॉम आपकी पास होनी चाहिए, राइट। नाउ आयु सीमा में काफी सारा कंफ्यूजन रहता है, तो आज मैं सारा कंफ्यूजन यहां पर दूर करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आपको जानना चाहिए आयु की गणना 1 अगस्त 2023 को होगी, यानी कि आपको यहां पे जर्नल, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष आयु सीमा होनी चाहिए। और ये कब से है? 1 अगस्त 2023 को आप कम से कम 21 वर्ष के होने चाहिए, तब आप यहां पर आवेदन कर पाएंगे। अब आगे, अगर एससी, एसटी, अनुसूचित जाति, जनजाति के आप कैंडिडेट्स हैं तो यहां पे आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी के कैंडिडेट तो 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहां पे आपको कितनी छूट मिलने वाली है? 5 वर्ष की जो है यहां पर आपको छूट मिलने वाली है। 5 वर्ष की आप यहां पर जो है ध्यान दीजिए। और अगर आप दिव्यांगजन हैं तो यहां पे 10 वर्ष की छूट आपको यहां पर मिलने वाली है। नाउ अटेम्प्ट की बात करते हैं।
अटेम्प्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे अटेम्प्ट कहने का मतलब है कितनी बार आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस है, तो 6 बार इस परीक्षा में आप अपीयर हो सकते हैं। परीक्षा अपीयर होने का मतलब है कि आपने जो प्री एग्जाम है अगर आप वो दे देते हैं तो आपका जो अटेम्प्ट है वो काउंट होगा, राइट। SC ST कैंडिडेट है तो इनके लिए कोई भी यहाँ पे प्रतिबंध नहीं है, जब तक इनकी आयु सीमा है वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट से तो 9 बार आप जो है इस परीक्षा को आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप दिव्यांगजन हैं तो जनरल कैटेगरी के दिव्यांगजन है, ओबीसी की या ईडब्ल्यूएस के, तो 9 बार जो है आप इस परीक्षा को यहाँ पर दे पाएंगे, ठीक है। नाउ जब आप आवेदन करेंगे तो इस बार जो है एक OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। और यहाँ पे जो OTR है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे OTR का है, ये मॉडिफिकेशन इन OTR प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे आप देखिए कैंडिडेट्स को, यहाँ पे अगर आपने OT वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यहाँ पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा कमीशन की वेबसाइट पे, ठीक है। और OTR में जो ये एक ऐसा रजिस्ट्रेशन है जो आप जो यहाँ पे आपको लाइफ टाइम जो है आपको यहाँ पर करना है। और इसमें केवल एक बार चेंज आप कर सकते हैं लाइफ टाइम में, पूरे लाइफ टाइम में एक बार चेंजेस आप यहाँ पर कर पाएंगे। और कब तक चेंजेस आप कर सकते हैं, यहाँ पे 28 फरवरी 2023 तक जो है आप यहाँ पर चेंजेस कर पाएंगे। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म में कोई करेक्शन करना है तो यहाँ पे 22 फरवरी से लेकर 2023 टू मतलब 28 फरवरी 2023 तक यहाँ पर करेक्शन आप कर पाएंगे। अच्छा, जब CSC एग्जाम देते हैं तो कौन कौन सी सर्विस में जो है आप यहाँ पर जॉब आपकी लग सकती है, तो टोटल यहाँ पे जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल यहाँ पर 21 जो है सर्विस है। आप IAS बन सकते हैं, IFS बनते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में जा सकते हैं, आप IPS बन सकते हैं, आप इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में जा सकते हैं, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस में जा सकते हैं, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में जा सकते हैं, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस में जा सकते हैं, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में जा सकते हैं, इंडियन पोस्टल सर्विस में। तो जितनी भी ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट है उन पे जो है आप यहाँ पर अधिकारी बन सकते हैं, IAS IPS IFS, ठीक है। तो आप इस एग्जाम के माध्यम से यहाँ पर बन पाएंगे। अच्छा, इस एग्जाम के जो परीक्षा केंद्र होते हैं, मैंने बताया था कि आप जितनी जल्दी हो सके जो है आवेदन कर ले, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट अलॉटमेंट होता है आपको। तो ये सारे जो है सेंटर ऑल ओवर इंडिया, लगभग प्री एग्जाम के जो है यहाँ पर 79 जो है ऑल ओवर इंडिया जो है एग्जाम सेंटर यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। मुख्य परीक्षा के जो एग्जाम सेंटर है वो यहाँ पे जो है आपके 24 रहते हैं। नाउ अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हम सिलेक्शन का प्रोसेस जानते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस जो है, सबसे पहले यहाँ पे आपका प्रारंभिक परीक्षा होती है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप जो है यहाँ पर परीक्षा होती है। ये परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा होती है क्वालिफाइंग इन नेचर होती है, यानी कि इसके जो मार्क्स है वो आपकी फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। अगर आप इसको पास कर लेते हैं, ये एक स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद मुख्य परीक्षा होती है जो कि सब्जेक्टिव होती है, पेन एंड पेपर वाली होती है, और आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को लिखना होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव होते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होता है और फाइनल मेरिट आपकी मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के जो अंक है उसके आधार पर जो है यहाँ पर मेरिट आपकी बनती है। तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू और उसके बाद फाइनल मेरिट आपकी यहाँ पर बनेगी। नाउ एग्जाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम का जो पैटर्न है, सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा का देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 कंपल्सरी पेपर होते हैं, ठीक है, 2 कंपलसरी पेपर यहाँ पे आपके होते हैं, जिसको यहाँ पे एक को जो है आपको GS1 बोलते हैं और दूसरे को जो है यहाँ पे आपको हम बोलेंगे यहाँ पे आपका GS2 एंड GS1 जो होता है, GS1 के बारे में बताओ तो इससे आपकी जो है मेरिट बनती है। मेरिट प्री की जो मेरिट बनेगी वो किससे बनेगी, केवल GS1 से, जो आपका पेपर 1 होगा। जो पेपर 2 होगा वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो जर्नल स्टडी पेपर 2 होगा प्रारंभिक परीक्षा का, वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जिसमें आपको कम से कम कितने अंक यहाँ पर प्राप्त करने हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो यहाँ पे आपको अंक प्राप्त करने हैं वो यहाँ पे 33 जो है टोटल अंक यहाँ पे आपको प्राप्त करने हैं पेपर 2 में। यानी कि जो मेरिट बनेगी प्रारंभिक परीक्षा वो GS1 से बनेगी, पेपर 1 से, राइट। तो ऐसा नहीं है कि पेपर 2 की तैयारी आपको नहीं करनी, इसमें भी 33% अंक आपको लाने हैं। अच्छा, पेपर जो है आपका वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी एंड इंग्लिश में, ठीक है। एंड ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो है, मल्टीपल चॉइस जो है ये क्वेश्चन होंगे। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर होनी है, तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर कितनी होनी है, यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग है वो 0.33 यानी कि 1/3 जो है आपकी यहाँ पे जो है निगेटिव मार्किंग आपकी होनी है, ठीक है।
यानी कि अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1/3 अंक आपका यहां पर काट लिया जाएगा। ये दोनों पेपर 200-200 अंकों के होंगे, यानी कि जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होगी वो टोटल 400 अंकों की होगी। एंड यहां पे अगर हम बात करें, हर एक पेपर के लिए 2 घंटे का समय आपको यहां पर दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 2 आवर्स का समय जो है आपको यहां पर मिलने वाला है फॉर ईच पेपर, राइट। फॉर ईच पेपर जो है यू विल गेट 2 आवर्स टाइम। तो ये तो है आपका प्रारंभिक परीक्षा ना। प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा पार्ट ए, यानी कि पेपर 1 का पार्ट ए। यहाँ पे अब देखिए 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, 200 अंकों का है। तो इसमें क्या क्या? करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका रहेगा। उसके बाद इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, ये आपका रहने वाला है, जर्नल इश्यू, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे पेपर 2 में जो है आपका यहाँ पे 200 अंकों का रहेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, हिंदी इंग्लिश में होगा, कंप्रीहेंशन होंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग रहेगी। रीजनिंग के साथ साथ जो है आपको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद जर्नल मेंटल एबिलिटी एंड साथ ही बेसिक न्यूमरेसी, एंड ये सारी चीजें आपको यहाँ पर रहने वाली है। दोनों मल्टीपल चॉइस जो है ये यहाँ पर रहने वाले हैं। तो ये सिलेबस आपको यहाँ पर दिखा। नाउ मुख्य परीक्षा की पैटर्न की बात कर, देखिए जो मुख्य परीक्षा है उससे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट मुख्य परीक्षा प्लस आपके इंटरव्यू से बनेगी। मुख्य परीक्षा में जो है अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 2 प्रकार के पेपर होते हैं। एक तो क्वालिफाइंग होते हैं, यानी कि जिसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, और एक वे होते हैं जिनके मार्क्स फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं। तो ऐसे 2 पेपर होते हैं, पेपर ए और पेपर बी, जिसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। पेपर ए जो है आपका वो इंडियन लैंग्वेज का होता है। यहाँ पे जो 8वें शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल्ड में जो इंडियन लैंग्वेज है उसमें आपको एक सिलेक्ट करनी होती है, और उससे ही जो है यहाँ पर मैट्रिकुलेशन का, यानी कि 10th लेवल का जो है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर बी वो इंग्लिश का होता है, इसमें भी 300 अंकों का होता है। इसके मार्क्स ये दोनों जो है फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ये क्वालिफाइंग है। कम से कम यहाँ पे आपको अंक प्राप्त करने होंगे, जो यहाँ पर आयोग डिसाइड करेगा। 25% या 30% जो भी यहां पर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर इतने अंक प्राप्त करने होंगे। उसके बाद पेपर 1 जो है आपका वो एस्से का होता है, निबंध लेखन, 250 अंकों का होता है। उसके बाद 4 पेपर होंगे आपके जर्नल स्टडी के। जर्नल स्टडी 1 जिसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी होगा। GS2 जर्नल स्टडी पेपर 2, यहां पर ये पेपर 3 के नाम से है। उसके बाद गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन इससे पूछे जाएगा। फिर जो चौथा पेपर है आपका पेपर 4 वो जर्नल स्टडी 3 का होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का पूछा जाएगा। पेपर 5 आपका जर्नल स्टडी 4 का होगा, जिसमें इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा। पेपर 6 आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, और पेपर 7 जो है वो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2 का होगा। अच्छा, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको यहाँ पर एक सिलेक्ट करना है, जिसके 2 पेपर होंगे, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप यहाँ 250 अंकों का टोटल होने वाला है। यानी कि जो मुख्य परीक्षा का जो रिटन टेस्ट है जिसकी मेरिट बनने वाली है वो 1750 है, और जो आपका इंटरव्यू है वो 275 अंकों का जो है इंटरव्यू आपका होने वाला है। यानी कि टोटल जो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी 2025 अंकों में से बनने वाली है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और बात बता दूं, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे जैसे कि आप प्री एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो लगभग 12 से 13 गुना जो कैंडिडेट्स हैं वो लगभग जो है यहाँ पर क्वालिफाई किए जाएंगे। किसके लिए क्वालिफाई किए जाएंगे? मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। और जो मेंस एग्जाम में जो है कैंडिडेट्स यहाँ पर क्वालिफाई किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, वो लगभग 2 टाइम्स कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर किसके लिए? इंटरव्यू के लिए जो है यहाँ पर क्वालिफाई कराए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, 12 to 13 टाइम्स लगभग जो है कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है क्वालिफाई किया, यानी कि लगभग जितना वैकेंसी होगी उसके 12 से 13 गुने कैंडिडेट्स यहाँ पर मेंस में अपीयर होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। नाउ हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस से पहले जो इंडियन लैंग्वेज है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पे जो इंडियन लैंग्वेज है आपको यहाँ पर एक लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। यहाँ पे ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके यहाँ पर रहने वाले कितने हैं? टोटल यहाँ पे 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, और ये लिटरेचर भी है। कुछ लिटरेचर जो है लैंग्वेजेस के आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो है वो आपके एस्से टाइप होंगे, एंड 3 घंटे का समय जो है हर एक पेपर को आपको मुख्य परीक्षा में यहाँ पर मिलने वाला है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ बता दूं कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का जो पेपर है वो यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट इन्फो यहाँ पर दी गई है कि जो यहाँ पर पेपर इंडियन लैंग्वेज का जो पेपर है
वो कंपलसरी नहीं, पेपर ए कंपलसरी नहीं होगा, विल नॉट हाउएवर बी कंपलसरी फॉर कैंडिडेट अगर वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या मेघालय, मिजोरम या नागालैंड या सिक्किम से है, ठीक है। और कंपलसरी किसके लिए भी नहीं होगा, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। और कौन सी डिसेबिलिटी, ओनली हियरिंग इंपेयरमेंट सब कैटेगरी अगर है तो उसके लिए भी जो है ये कंपलसरी नहीं होगा, बाकी के लिए जो है देना ही देना है, राइट। मुख्य परीक्षा का जो है मैं यहाँ पे आपको जो है सिलेबस यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्वालिफाइंग पेपर्स ऑन इंडियन लैंग्वेज, तो यहाँ पे जो है आपको दिया गया है ये आप मैं इसकी पीडीएफ जो है सिलेबस की जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। पेपर 1 का सिलेबस आप देख सकते हैं, पेपर 2 का आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद पेपर 3 का जो है स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लीजिए, राइट। ये देख सकते हैं आप, ये सिलेबस रहने वाला है। पेपर 4 का सिलेबस ये रहेगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके साथ साथ पेपर 5 का यहाँ पे यानी कि GS4 का एंड पेपर 6 एंड 7 का ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब बहुत जो है सिलेबस आपको यहाँ पे 26 का जो है सब्जेक्ट का यहाँ पर सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नाउ सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको ये जो सर्विसेज है सारी आपकी क्लास ए जॉब है। तो अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी सैलरी, बेसिक सैलरी के साथ साथ आपको जो भत्ते हैं, जो सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, वो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, राइट। तो उसके बारे में आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप केवल प्रिपरेशन करें अच्छी तरीके से। और वीडियो आपको यहाँ पर कैसी लगी, मैंने लगभग जो सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर अप किए हैं। मुझे नहीं लगा कि कोई चेंजेस यहाँ पर मेजर चेंजेस हुआ है। तो आपने जो है फीडबैक, अपना प्यार या सुझाव जो है आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर मुझे दे सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें। चलिए, थैंक